नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। दोस्तों, लंबी अवधि के निवेश के लिए आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, कहीं न कहीं ये न्यूली लिस्टेड कंपनियां हैं तथा मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से ये कंपनियां भाग नहीं पाई हैं। तो इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, यदि कंपनी की बात की है तो एंजल वन लिमिटेड के नाम से यह कंपनी अपने कारोबार को करती है तथा एनएसई की बात की है तो एंजल वन के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा गिर के 1357 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी इस गिरावट में ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि पिछले दिनों में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं 6 से 7 महीने पूर्व हुई ये कंपनियां मार्केट में लिस्ट हुई और कहीं न कहीं फ्रेंड्स मार्केट प्रेशर की वजह से ये कंपनियां भाग नहीं पाई हैं। लेकिन इस बीच में हम लोग 11% के आसपास इस पर्टिकुलर स्टॉक में रिटर्न रेशियो शो हो रहा है। तो आगे फ्रेंड्स, क्या आने वाले समय में इस स्टॉक में तेज़ी रहने वाली है और किन लेवल्स पे आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, डालते हैं एक नज़र एंजल वन लिमिटेड के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे और यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यदि कंपनी की बात की है तो एंजल वन लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए एंजल वन लिमिटेड के कारोबार की तो विभिन्न प्रकार के डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विस को यह कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ बिजनेस ऑफ स्टॉक हो गया, कमोडिटी एंड करेंसी ब्रोकिंग हो गया, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग हो गया, प्रोवाइडिंग मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी हो गया तथा विभिन्न प्रकार की डिपॉजिटरी से रिलेटेड सर्विसेज भी यह कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, इसका खुद का एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप लोग शेयर मार्केट में विभिन्न प्रकार की स्टॉक्स की खरीद फरोख्त कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स, काफ़ी यूनिक प्रकार के बिजनेस में ये कंपनियां कार्य कर रही हैं। आगे फ्रेंड्स, आने वाले समय में भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। और यदि लंबी अवधि के लिए दोस्तों इस प्रकार के स्टॉक्स में इस समय खरीदारी की जाए तो लंबी अवधि में ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए एंजल वन लिमिटेड के टेक्निकल्स की तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 11,318 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स, यह एक मिड कैप की कंपनी है तथा करंट प्राइस की बात की जाए तो 1357 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि हाई लो की बात की है तो 2022 का हाई लगाने के बाद 990 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक इस समय जो है अपने लो के काफ़ी ज़्यादा करीब ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से भी फ्रेंड्स इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए इस गिरावट में स्टॉक पीई की तो काफ़ी ज़्यादा गिर के 16.5 के आसपास स्टॉक पीई निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बुक वैल्यू की बात किया तो 190 का तथा डिविडेंड यील्ड आप लोग देख सकते हैं 1.99% का, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की तो 35.5% तथा आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 46.0%। वहीं फ्रेंड्स, फेस वैल्यू 10 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के ये कंपनियां और ज़्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयरधारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में हम लोग एक नज़र चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में यह पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डीमा के काफ़ी ज़्यादा करीब ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। आगे फ्रेंड्स, विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से ये कंपनियां क्वार्टर दर क्वार्टर अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही हैं। तो इससे फ्रेंड्स यह प्रतीत होता है ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियां हैं और आगे जब भी मार्केट रिकवर होगा ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी से ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो साल दर साल भी आप लोग देख सकते हैं इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। और पिछले फ्रेंड्स, यदि 2-3 वर्षों की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं इनका कारोबार काफ़ी तेज़ी से ईयरली बेसिस पे बढ़ा है। तो फ्रेंड्स, कहने का तात्पर्य आगे आने वाले समय में भी इसी प्रकार से शेयर मार्केट में तेज़ी रहने वाली है और ये कंपनियां इसी प्रकार की तेज़ी से ग्रो होती रहेंगी। तो लंबी अवधि के लिए यदि आप लोग भी इस गिरावट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते हैं तो यह बिल्कुल सही समय होगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए फ्री कैश फ्लो की तो आप लोग देख सकते हैं मार्च 2022 के क्वार्टर के अनुसार 340 करोड़ के आसपास इस कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो मौजूद है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ साथ ये कैश रिच भी कंपनियां हैं। तो फ्रेंड्स, यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है।
वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो आप लोग देख सकते हैं जून 2022 के क्वार्टर के अनुसार 43.83% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि एफआईआईस की बात किया 10.54% के आसपास तथा डीआईआईस की बात किया तो 8.92%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात किया तो 36.70% के आसपास पब्लिक ने भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में अच्छी खासी क्वांटिटी में अपने स्टेक को ले रखा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग मार्च 2022 से तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं प्रमोटर्स ने कहीं न कहीं अपने स्टेक को थोड़ा बहुत रिड्यूस किया है पिछले क्वार्टर की अपेक्षा। वहीं फ्रेंड्स यदि एफआईआईस की बात किया तो उन्होंने फ्रेंड्स पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर जो है खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं तथा डीआईएस की बात किया तो उन्होंने फ्रेंड्स अपने स्टेक को घटाया है। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात किया तो वह काफ़ी स्टेबल नजर आए हैं। तो आइए फ्रेंड्स डालते हैं एक नज़र एंजल वन लिमिटेड के चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे। यदि करंट प्राइस की बात की जाए तो 1357 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि आरएसआई लेवल की बात किया तो 52 का काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। और आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स मार्केट में गिरावट के बाद जब एक तेज़ी देखने को मिली तो ये कंपनियां भी काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो हुई। तो आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियां हैं। आगे जब भी मार्केट रिकवर होगा ये इसी प्रकार की तेज़ी के साथ ग्रो होती रहेंगी। तो आप लोग दोस्तों इस तरह के स्टॉक्स का चुनाव करें तथा होल्ड करें लंबी अवधि के लिए, क्योंकि आगे इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है और लंबी अवधि में ये कंपनियां बेशक ही आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।